हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश की आज डे 18 की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ रोजमर्रा बोले जाने वाले सेंटेंस। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं आप इस टॉपिक की तरफ। पहला सेंटेंस लेते हैं दोस्तों, बच्चों को सेल फोन बिल्कुल भी मत दो। आजकल ये ट्रेंड है कि बच्चे कुछ भी अगर खाएंगे पिएंगे तो सबसे पहले उनको हाथ में फोन चाहिए, उनको फोन मांगते हैं। तो हमको ये कहना है कि बच्चों को सेल फोन बिल्कुल भी मत दो। तो इसे कैसे कहेंगे? इसे कहेंगे डोंट गिव योर किड्स सेल फोन एट ऑल। डोंट गिव योर किड्स सेल फोन्स एट ऑल। बच्चों को सेल फोन बिल्कुल भी मत दो। क्या करें, बिना फोन के खाना भी नहीं खाते। अगर मान लीजिए हमें हम किसी से हमने कहा कि बच्चों को सेल फोन मत दो, तो फिर कहीं ना कहीं अगर कोई अगर ये कहता है या आपको कहना पड़े कि क्या करें, बिना फोन के खाना भी नहीं खाते, तो कैसे कहेंगे? What to do? Do not even eat food without a phone. What to do? Do not even eat food without a phone. क्या करें, बिना फोन के खाना भी नहीं खाते। जब तक उनको बच्चों को फोन ना दे दिया जाए, जब तक बच्चे खाना भी नहीं खाते हैं। इससे उनकी आंखों के लिए बड़ा खतरा है। देखिए, ये बच्चों के लिए ही नहीं, सेल फोन का ज्यादा यूज करना ये बड़ों की आंखों के लिए भी नुकसानदायक होता है। तो कहीं ना कहीं हमें एक लिमिट में इसका यूज करना चाहिए। तो अगर हमें कहना है इससे उनकी आंखों के लिए बड़ा खतरा है, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे दिस पॉजेज अ ग्रेट रिस्क टू देयर आईज। दिस पॉजेज अ ग्रेट रिस्क टू देयर आईज। इससे उनकी आंखों के लिए बड़ा खतरा है। आगे चलते हैं। बच्चों के सामने मोबाइल का प्रयोग ना की बराबर करें। अगर आपको ये इंग्लिश में कहना है कि बच्चों के सामने मोबाइल का प्रयोग ना की बराबर करें, यानी बच्चा जैसा देखता है, अगर बड़ों को देखता है कि बच्चे बड़े भी मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं, तो बच्चे भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें भी कार्टून्स वगैरह देखने पसंद होते हैं। आजकल तो रील चल रही है कि रील को ज्यादातर बच्चे देखते हैं। तो अगर हमें कहना है कि बच्चों के सामने मोबाइल का प्रयोग ना की बराबर करें, तो इसे हम कैसे कहेंगे? इसे कहेंगे डू नॉट यूज मोबाइल इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन। डू नॉट यूज मोबाइल इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के सामने मोबाइल का प्रयोग ना की बराबर करें। कुछ बच्चे पबजी के बड़े शौकीन हैं, और देखिए गए गेम है ही ऐसा कि बच्चे सबसे ज्यादा पबजी को पसंद करते हैं। तो अगर हमें ये कहना कुछ बच्चे पबजी के बड़े शौकीन हैं, इसे कैसे कहेंगे? हम कहेंगे सम चिल्ड्रन आर वेरी फॉन्ड ऑफ पबजी। सम चिल्ड्रन आर वेरी फॉन्ड ऑफ पबजी। कुछ बच्चे पबजी के बड़े शौकीन हैं। आगे देखते हैं। इस गेम से कुछ बच्चे मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं। ये गेम जो है आप सोशल मीडिया पे अगर देखते होंगे तो बहुत से बच्चों की ऐसी स्थिति पहुंच गई कि वो हॉस्पिटलाइज हो गए। तो इस गेम के चक्कर में, और उनको जब वो बेड पे भी होते हैं तो वो किस तरीके से उसको यूज करते थे, कैसे चलाते थे, तो वो उसी तरीके की उनकी एक्टिविटी होती है और उन्हें अपना होश नहीं होता। तो यही चीज वो है कि इस गेम से कुछ बच्चे मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं। तो इसे हम कैसे कहेंगे? Some children have become mentally handicapped by this game. Some children have become mentally handicapped by this game. कुछ बच्चे इस गेम से मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं। मैं तो तुमको लंबे समय से ऐसा ही देख रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपने किसी से बहुत लंबे समय से मिले, बहुत लंबे समय बाद, और आपने देखा है कि उस व्यक्ति में कोई चेंजिंग नहीं आई, उसका मतलब जो एक फिजिकल फिटनेस वगैरह वो सेम आपको दिख रही है कई साल बाद भी, तो आप कहीं ना कहीं ऐसा बोलते हैं कि मैं तो तुमको या मैं तो आपको लंबे समय से ऐसा ही देख रहा हूँ, आप में कोई चेंजिंग नहीं आई है। तो इसे कैसे कहेंगे? मैं तो तुमको लंबे समय से ऐसा ही देख रहा हूँ। आप कहेंगे आई हैव बीन सीइंग यू लाइक दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई हैव बीन सीइंग यू लाइक दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं तो तुमको लंबे समय से ऐसा ही देख रहा हूँ। आगे चलते हैं। अगर कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप इसे बोलेंगे देयर इज नथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं है, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। एवरीथिंग चेंजेस विद टाइम। एवरीथिंग चेंजेस विद टाइम। देयर इज नथिंग लाइक दैट, यानी ऐसा कुछ नहीं है, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। किसी को भी छोटा मत समझो। अगर हमें ये कहना है कि किसी को भी छोटा मत समझिए, और ये एक अच्छी बात है कि हमेशा इंसान को अपने से सामने वाले को ज्यादा ही समझना चाहिए, अपने से ज्यादा समझना चाहिए।
और कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो किसी को भी छोटा मत समझो, इसे कैसे कहेंगे? डोंट अंडर एस्टिमेट एनीवन। डोंट अंडर एस्टिमेट एनीवन। कभी भी किसी को छोटा मत समझो, तुच्छ मत समझो। आगे चलते हैं। हर कोई ये समझता है कि मैं घमंडी हूँ। ऐसा कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत बिजी होता है और उसको कई कोई उसके जो दोस्त वगैरह होते हैं या कोई भी मोहल्ले के होते हैं, तो वो उनको ज्यादा समय नहीं दे पाता है। तो लोग अक्सर एक अपने मन में एक धारणा बिठा लेते हैं कि ये व्यक्ति अब घमंडी हो चुका है, जबकि ऐसा नहीं होता है हर किसी के साथ। तो हर कोई ये समझता है कि मैं घमंडी हूँ। अगर ऐसा कहना है तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे एवरीवन थिंक्स आई एम एरोगेंट। एवरीवन थिंक्स आई एम एरोगेंट। हर कोई ये समझता है कि मैं घमंडी हूँ। आपको कहना है लोगों को समझने दो जो वो समझते हैं। अगर आपने कहा, अगर किसी ने कहा कि लोग आपको घमंडी समझते हैं, तो आपने कहीं ना कहीं एक जवाब दिया। आपने कहा कि लोगों को समझने दो जो वो समझते हैं। तो आप इसे कैसे कहेंगे? तो आप कहेंगे लेट पीपल अंडरस्टैंड व्हाट दे अंडरस्टैंड। लेट पीपल अंडरस्टैंड व्हाट दे अंडरस्टैंड। लोगों को समझने दो जो वो समझते हैं। मैं लोगों से कम मेल जोल रखता हूँ। अगर आपको ऐसा कहना है कि मैं लोगों से कम मेल जोल रखता हूँ, एक्चुअली ऐसा होता है कि बहुत से व्यक्ति को कम मेल जोल रखते हैं क्योंकि उनके पास वर्क इतना होता है कि वो उसी से अपने वर्क में इतने फंसे हुए होते हैं, उसमें इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि वो दूसरों को वक्त नहीं दे पाते। तो अगर कहीं ऐसा कहना है कि मैं लोगों से कम मेल जोल रखता हूँ, तो आप इससे कैसे कहते हैं? आप कहेंगे आई गेट अलॉन्ग विद पीपल लेस। आई गेट अलॉन्ग विद पीपल लेस। मैं लोगों से कम मेल जोल रखता हूँ। मुझे अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। अगर आपको ये कहना है कि मुझे अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो आप इससे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई डोंट गेट टाइम फ्रॉम माई वर्क। आई डोंट गेट टाइम फ्रॉम माई वर्क। मुझे अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है। आगे देखते हैं। आज आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। ये भी अक्सर ऐसा वाक्य है कि कभी ना कभी जब मौसम बदलता है और कहीं ना कहीं बादल छा जाते हैं और आपको ऐसा अनुमान होता है, आप ऐसा गेस करते हैं कि कहीं न कहीं आज बारिश हो सकती है या हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तो आप अगर ऐसे कहते हैं कि आज आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं? आप कहते हैं देयर आर देयर आर लाइट क्लाउड्स इन द स्काई टुडे। देयर आर लाइट क्लाउड्स इन द स्काई टुडे। आज आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। आगे देखिएगा, रात को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अगर हमें ये कहना है रात को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, आप एक गेस कर रहे हैं कि बादल छाए हुए हैं, हो सकता है कि रात को हल्की हल्की फुल्की बारिश हो जाए। तो आप इसको कैसे कहेंगे? आप कहेंगे देयर मे बी ए स्लाइट ड्रिजल एट नाइट। देयर मे बी ए स्लाइट ड्रिजल एट नाइट। ड्रिजल बूंदाबांदी को बोलते हैं और हल्की बूंदाबांदी स्लाइट ड्रिजल। देयर मे बी ए स्लाइट ड्रिजल एट नाइट। रात को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अगर बारिश हुई तो ठंड बढ़ जाएगी। अगर ऐसा कहना है अगर बारिश हुई तो ठंड बढ़ जाएगी, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप इसे बोलेंगे इफ इट रेन्स। अगर बारिश होती है, द कोल्ड विल इंक्रीज। तो ठंड जो है वो बढ़ जाएगी। इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है या बारिश होती है, द कोल्ड विल इंक्रीज। तो ठंड बढ़ जाएगी। वैसे नवंबर तो चल रहा है मगर इतनी सर्दी नहीं है अभी तक। ऐसा भी अगर देखे, जैसे नवंबर चल रहा है, आज नवंबर की 29 तारीख है 2023। तो वैसे नवंबर तो चल रहा है मगर इतनी सर्दी नहीं है अभी तक, अगर हमें ऐसा कहना है। और कई बार ऐसा मेरे दोस्त भी कह चुके हैं, नवंबर तो चल रहा है मगर अभी तक कोई सर्दी खास हुई नहीं। तो इसे कैसे कहते हैं? इसे देखिए, इसे आप कहेंगे बाय द वे नवंबर इज गोइंग ऑन बट इट इज नॉट सो कोल्ड येट। बाय द वे नवंबर इज गोइंग ऑन बट इट इज नॉट सो कोल्ड येट। लेकिन अभी तक इतनी सर्दी हुई नहीं है। नवंबर तो चल ही रहा है और आखिर भी हो गया है नवंबर का। तो आप उसे इंग्लिश में ऐसे कहते हैं। आगे चलते हैं। दिसंबर के पहले हफ्ते में अधिक सर्दी होने की संभावना है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में अधिक सर्दी होने लगे। तो आप इसे कैसे कहेंगे? दिसंबर के पहले हफ्ते में अधिक सर्दी होने की संभावना है। आप बोलेंगे इसे देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ मोर कोल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ मोर कोल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। दिसंबर के पहले हफ्ते में अधिक सर्दी होने की संभावना है। आगे चलते हैं दोस्तों।
लेकिन पिछले साल इतनी ठंड नहीं हुई थी। अगर कहीं न कहीं आपको ऐसा कहना है कि आपके तो संभावना है कि ज़्यादा ठंड पड़ सकती है, तो कहीं न कहीं आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अपने दोस्तों के बीच अगर खड़े हैं कि लेकिन पिछले साल इतनी ठंड नहीं हुई थी, जितनी अब की अनुमान लगाया जा रहा है कि चारों तरफ अब की बारिश भी बहुत हुई हैं और अब के बादल भी छाए हुए हैं, वर्षा अभी भी होने की उम्मीद है। तो पिछले साल इतनी ठंड नहीं हुई थी, इसे अगर हमें कहना है तो हम कैसे कहेंगे इंग्लिश में? हम कहेंगे बट इट वाज़ नॉट सो कोल्ड लास्ट ईयर। बट इट वाज़ नॉट सो कोल्ड लास्ट ईयर। पिछले साल इतनी ठंड नहीं हुई थी। आगे चलते हैं। इस साल बहुत शादियां हो रही हैं। अगर इस तरह से आप कोई बात कह रहे हैं किसी से कि इस साल शादियों का मौसम ज़्यादा है, लग रहा है कि जहाँ देखो कहीं न कहीं शादियाँ का जश्न मनाया जा रहा है और जहाँ भी हम कहीं जाते हैं तो देखते हैं शादियाँ ही शादियाँ हैं। तो कहीं न कहीं आप ऐसा कहते हैं कि इस साल बहुत शादियाँ हो रही हैं, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे देयर आर अ लॉट ऑफ वेडिंग्स दिस ईयर। देयर आर अ लॉट ऑफ वेडिंग्स दिस ईयर। इस साल बहुत शादियाँ हो रही हैं। आगे चलते हैं। जहाँ जाओ वहीं शादी नज़र आती है। अगर आपने ऐसा कहा इस साल बहुत शादियाँ नज़र आ रही हैं और जहाँ जाओ वहीं शादी नज़र आ रही है, यानी जहाँ जाओ देखो वहीं कहीं न कहीं शादी के प्लेसेस हैं जहाँ पर शादियाँ हो रही हैं, तो तमाम सजावट है, तमाम डेकोरेशंस हो रही हैं। तो जहाँ जाओ वहीं शादी नज़र आती है, इसे आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे व्हेरेवर यू गो, जहाँ कहीं भी आप जाओ, यू सी द सेम मैरिज। हर जगह ये दिखाई देता है कि शादी ही शादी हो रही है। तो व्हेरेवर यू गो यू सी द सेम मैरिज। जहाँ जाओ वहीं शादी नज़र आती है। शादियों के लिए नवंबर का महीना बहुत अच्छा होता है। ये अगर आपको कहना है कि शादियों के लिए नवंबर का महीना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और जो खाना वगैरह भी होता है वो भी इंसान आराम से खा पी लेता है। बहुत ज़्यादा गर्मी में खाना भी नहीं खाया जाता सही से और बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो उसमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो गेस्ट आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जो स्टे करते हैं। तो शादियों के लिए नवंबर का महीना बहुत अच्छा होता है। अगर आपको ऐसे कहना है तो आप ऐसे कहेंगे द मंथ ऑफ नवंबर इज़ वेरी गुड फॉर वेडिंग्स। द मंथ ऑफ नवंबर इज़ वेरी गुड फॉर वेडिंग्स। शादियों के लिए नवंबर का महीना बहुत अच्छा होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा सर्दी, या आप ये कहें ना ज़्यादा सर्दी, ना ज़्यादा गर्मी, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे नॉट टू कोल्ड और टू हॉट। ना तो ज़्यादा सर्दी होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत अच्छा एक सुहाना मौसम होता है, बहुत ही प्लीजेंट वेदर होता है। तो इसलिए नवंबर का महीना बहुत बढ़िया होता है। आगे देखते हैं। मेहमान मेरे घर तो आते ही रहते हैं। अगर आपको ऐसे कहना है कि मैं कहाँ जा पाता हूँ, मेहमान तो मेरे घर ही बहुत आते रहते हैं, रोज़ाना कोई ना कोई आता ही है। तो आपको ऐसे कहना है मेहमान मेरे घर तो आते ही रहते हैं, तो आप इसे कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे गेस्ट्स कीप कमिंग टू माय हाउस। गेस्ट्स कीप कमिंग टू माय हाउस। मेहमान मेरे घर तो आते ही रहते हैं। उसके बाद चलते हैं। मेहमानों से मुँह नहीं मोड़ना चाहिए। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि मेहमान जो होता है, कहते हैं अतिथि देवो भवो। हमारे भारत में ये कहा जाता है कि जो मेहमान होता है, जो अतिथि होता है, वो भगवान का रूप होता है। इस तरह से कहा जाता है हमारे इंडिया में। तो मेहमानों से मुँह नहीं मोड़ना चाहिए। तो इसे आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे डू नॉट टर्न अवे फ्रॉम गेस्ट्स। डू नॉट टर्न अवे फ्रॉम गेस्ट्स। मेहमानों से मुँह नहीं मोड़ना चाहिए या मेहमानों से भागना नहीं चाहिए इंसान को। मेहमान आए तो उससे अच्छे से बोलना चाहिए, उसे अच्छे से उसकी आओ-भगत करनी चाहिए। तो डू नॉट टर्न अवे फ्रॉम गेस्ट्स। मेहमानों से मुँह नहीं मोड़ना चाहिए। आगे चलते हैं। इंसान को हर हाल में जीना पड़ता है। देखिए ये बहुत एक अच्छा, जो हमारे जो सर थे, वो हमें एक चीज़ जब पहले ही दिन उन्होंने हमें इंग्लिश पढ़ाई थी, तो उन्होंने हमें एक, ये मुझे आज भी याद है, उन्होंने एक सेंटेंस लिखाया था, इंसान को हर हाल में जीना पड़ता है। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि ये चीज़ इंसान चाहे कितनी अमीरी में हो, कितनी गरीबी में हो, कितना बीमार हो, लेकिन कहीं न कहीं उसे जीना पड़ता ही है। तो इंसान को हर हाल में जीना पड़ता है, इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे मैन हैज़ टू लिव इन एवरी सिचुएशन। मैन हैज़ टू लिव इन एवरी सिचुएशन। इंसान को हर हाल में जीना पड़ता है। आगे चलते हैं। इसी का नाम ज़िंदगी है। देखिए इंसान को हर हाल में जीना पड़ता है और जो ज़िंदगी से स्ट्रगल करने से घबरा जाते हैं,
तो कहीं न कहीं कोई इंसान सुसाइड कर लेता है, तो वो अपनी ज़िंदगी की जंग हार जाते हैं और जो ज़िंदगी के साथ संघर्ष करते हैं क्योंकि संघर्ष जो है वो ज़िंदगी का दूसरा नाम है। तो इसी का नाम ज़िंदगी है, इसे आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे दैट्स द नेम ऑफ लाइफ, दैट्स द नेम ऑफ लाइफ। तो गाइज़ ये थी आज की हमारी क्लास स्पोकन इंग्लिश डे 18 की। गाइज़ ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।